हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 को हिट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम 5.3 एक्सरसाइज को। इसमें हम क्वेश्चन जो पिक करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन जो पिक करते हैं कुछ खास क्वेश्चंस पिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अभी इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए। तो हमें गिवन क्या है, हमारे पास है गिवन गिवन है हमारे पास, ठीक, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 10x प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब देखिए, क्या हम यहाँ पर x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर लिख पाएंगे तो इसको हम इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलेंगे, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो अगर हम x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में अगर हम लिख पाते हैं तो हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हम x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में नहीं लिख पाए तो हम इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो चाहे फंक्शन इम्प्लिसिट हो चाहे फंक्शन एक्सप्लिसिट हो, आप डेरिवेटिव निकाल ही पाएंगे। देखिए, निकालने का बस तरीका फ़र्क हो जाता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्योंकि x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में आप नहीं निकाल सकते, तो आप जो दिया होगा वहीं से आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में दोनों ही साइड को डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, तो इधर वाले का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में और फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में। तो हमारे पास आया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात। अब डिफरेंशिएशन का डिकम्पोजिशन रूल लगेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी डिकम्पोज होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब अगली लाइन में यहाँ देखिए एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने में फर्स्ट फंक्शन, ठीक, x को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, y को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो x को तो हमने ऐसे ही लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स, प्लस अब सेकंड फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया था, तो अब लिखेंगे सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आया वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, तो यहाँ पर हमारा लगेगा चेन रूल। पहले पावर की वजह से डिफरेंशिएट होगा तो 2y डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक, अब y का डिफरेंशिएशन होगा x के टर्म्स में, तो ये हो गया हमारा चेन रूल अप्लाई। अब हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, तो 10x का डिफरेंशिएशन
एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म्स एक साइड ट्रांसपोज करिए और जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको एक तरफ को ट्रांसपोज करिए। तो इस y को मैं यहाँ डाल देता हूँ, इस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरे पास आया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसपोज होगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मेरे पास है सेक स्क्वायर एक्स, और ये y अगर लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज होगा तो माइनस वाई आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा x इस जगह पे, और इस जगह पे बचा प्लस का 2y, और इस जगह पे बचा आपका माइनस का 1 इज इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो आप कह सकते हैं कि आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ उठ करके कहाँ चले जाएगी, इसके नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कुछ और अच्छा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में कहता है अगर आपका y ये चीज़ है और x को इसने यहाँ पर फॉल करवाया है, तो अब आपसे वो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर गोल ये होता है कि tan इनवर्स के अंदर ये जो चीज़ लिखी है ये tan का फॉर्मूला बनाइए आप किसी भी तरीके से। ठीक है, आ रही बात, या कॉट का फॉर्मूला बनाइए। तो आपको ये साफ दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं x को tan थीटा ले लूँ, आपने लेट किया x इक्वल्स टू tan थीटा, क्या किया, x इक्वल टू tan थीटा आपने एज्यूम किया। तो यहाँ पर अगर आप y में जहाँ कहीं भी x आ रहा है वहाँ पर tan थीटा रखाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ये लिखा हुआ था ऑलरेडी, इस ब्रैकेट के अंदर जहाँ कहीं भी x आ रहा है tan थीटा रखाया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपकी बन गई। तो आपका आया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू, अब ये कई लोग बोलते हैं कि tan इनवर्स से tan काट दो, तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ऐसा कभी मत कहना किसी के सामने, आप बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि ये f इनवर्स कंपोजिशन f करके है, और अगर आप कहोगे tan इनवर्स से tan काट रहे हैं तो इसका सेंस जाता है कि tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, ऐसा जबकि होता नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थीटा हमारा कहाँ आ रहा है, फिर देखेंगे 3 थीटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जो ये कंडीशन दी हुई है, ये जो कंडीशन दी हुई है इससे पता चलेगा। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, बात आती है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये गिवन कंडीशन थी हमारी कि -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। तो इस कंडीशन में जहां x आ रहा है आपने लिखाया tan थीटा इज लेस देन, देखिए इज लेस देन 1/√3, और -1/√3 किससे छोटा है, tan थीटा से। ठीक है, तो x क्योंकि आपने tan थीटा लिया है तो हमने ये चीज़ लिख दी, x की जगह इस कंडीशन में tan थीटा लिख दिया।
अब आप क्या करिए, इस माइनस साइन को तो ऐसे ही लिखिए, इस वाले माइनस साइन को। अब अपने से पूछिए टेन के किस एक्यूट एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो 30 डिग्री की होती है। तो 10π/6 इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन, अब एक्यूट एंगल की वैल्यू किसकी होती है, टेन के किस एक्यूट एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो होती है 10π/6 की। अब देखिए ये माइनस कैसे हटाया जाएगा, तो अगर साइन है, टेन है या फिर कोसेक है, तो इस माइनस को अगले स्टेप में आप एंगल की प्लेस पे वहाँ पर एडजस्ट कर लेना, तो माइनस मूव होके अंदर आ जाएगा। तो लिखा जाएगा 10 of -π/6 इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन 10π/6। तो अभी ये इनइक्वलिटी जो है ये फंक्शन की इनइक्वलिटी है, टेंजेंट फंक्शन की इनइक्वलिटी है। तो टेंजेंट फंक्शन की इनइक्वलिटी से एंगल इनइक्वलिटी में हम कैसे आएंगे, तो वहाँ पर बात आती है क्या ये ओरिएंटेशन बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। तो अगर टेंजेंट फंक्शन इस रीजन में -π/6 से π/6 के इंटरवल में अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इनइक्वलिटी का ओरिएंटेशन बदलेगा नहीं। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो बदल जाएगा। तो आप जानते हैं 10 का ग्राफ -π/2 और π/2 के बीच में ये डॉटेड लाइंस होती है, इनको एजम्प्टोड्स बोलते हैं। तो इसमें ये इस तरीके से ग्राफ जाता है, इन डॉटेड लाइन को कहीं भी छुएगा नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। तो जीरो से पास हो रहा। तो अब इस ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट आप पेंसिल दौड़ाइए तो ये ऊपर पहुंच गई, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप जब एंगल इनइक्वलिटी लिखेंगे -π/6 और ये थीटा ये π/6, तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है -π/6 से π/6 में, या आप कह सकते हैं -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -π/6 से π/6 में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ओरिएंटेशन बदलेगी नहीं, ये ऐसी रहेगी। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि आपने लिया था x = tan थीटा और tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है। तो ये जो आया है आपका थीटा, ये बता रहा है कि -π/6 से π/6 में मतलब tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच के भीतर ही थीटा है। तो इसका मतलब आपका इस टेंजेंट फंक्शन का इस थीटा के लिए इनवर्स एग्जिस्टेंस करेगा। तो यहाँ पर से आप लिख पाओगे कि थीटा = tan इनवर्स x। एक बात तो ये। अब यहाँ पर ये आता है, ये जो स्टेप है यहाँ पर ये वाली बात आती है कि क्या y = 3 थीटा आएगा या कुछ और आएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका 3 थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में अगर गिरेगा, तभी आप ये जो इनपुट यहाँ पर होगा वही आउटपुट के रूप में आएगा। तो ये थीटा की इनइक्वलिटी को 3 थीटा की इनइक्वलिटी में चेंज करके देखते हैं कि क्या ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में गिर रहा है 3 थीटा या नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि 3 थीटा तभी बनेगा। तो अब हमने 3 से पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया तो आया -3π/6 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन 3π/6। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन क्यों नहीं बदला भाई? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है पूरी इनइक्वलिटी को। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तभी ओरिएंटेशन बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलता। तो ये क्या आया, -π/2, 3 से 6 कट गया तो ये आया -π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2। तो देखिए 3 थीटा जो है ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में गिर रहा। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x जो आता है वो x तब आता है जब x फॉल कर रहा होता है कहाँ, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर 3 थीटा आप कह रहे हैं कि -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में फॉल कर रहा है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 थीटा ही आएगी। जो इनपुट होगा वही आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए y = 3 और थीटा क्या है आपका tan इनवर्स x, तो आप लिख देंगे tan इनवर्स x। अब आप फाइंड कर सकते हैं dy/dx, तो dy/dx = 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 + x²। तो ऐसे ये सॉल्व होता है। ऐसा मत कह देना कि ये tan इनवर्स से tan काट दिया, ऐसे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं जहाँ पर ये x ऐसी जगहों पे गिरा देगा वो, जैसे कह दे x > 1/√3,
अब आप फंस जाओगे। अब आप अगर कहोगे tan इनवर्स से tan कट गया तो आंसर आपका शायद गलत आ जाए। ठीक है, तो कभी ये मत करना कि tan इनवर्स से tan कट गया। तो यही मेरे को आपको बताना था। तो ये इस वीडियो के लिए, अब अगली वीडियो में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको अगली वीडियो मिलेगी। थैंक यू बेटे।